नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे समाज में एक कहावत है, ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता उसे वास्तविकता का कोई अनुभव नहीं होता। उसे लगता है कि दुनिया में मुझसे ऊंचा कोई है ही नहीं। अगर आप इसे दूसरे शब्दों में समझें कि इतना ही नहीं, बुली जो शब्द है वो दरअसल ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इजाद हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि बुली का मतलब आप दादा समझ लीजिए, गुंडा समझ लीजिए, तो ये उससे भी शायद मिलता जुलता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आप देखें कि ये इतना ताकतवर खुद को समझते हैं कि दुनिया में कहाँ की सत्ता काबिज करनी है, कहाँ सत्ता परिवर्तन करना है। ये डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरे कार्यकाल में आए हैं, ये उनकी चाहत रही है। दोस्तों, एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि अमेरिका दुनिया का एक लौता मुल्क है जहाँ वो दुनिया भर में अपनी दादागिरी करता है, और उस दादागिरी में वो अपने हथियार को इस्तेमाल करता है, अपने डॉलर को इस्तेमाल करता है, और यहाँ तक कि अब उसने एक नया पैंतरा आजमा लिया है, टैरिफ हथियार। दोस्तों, ये जो टैरिफ हथियार है, इसके जरिए अमेरिका दुनिया भर में अपनी पैड़ बनाना चाहता है और दुनिया को अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है। मतलब आप यूँ समझिए कि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि जितने छोटे छोटे देश हैं उनमें अपनी पकड़ बनाकर रखी जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अगर आप बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक न तो राजनीति हैं, न तो उनका राजनीतिक से कोई लेना देना है, और ना ही वो कोई डिप्लोमेट है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल एक व्यापारी हैं, यानी बिजनेसमैन, जो अमेरिकी रियल एस्टेट में वो काम कर चुके हैं। तो एक बिजनेसमैन जब किसी देश का राष्ट्रपति बनता है तो वो राजनीतिक तौर से देश को नहीं चलाता, और ना ही डिप्लोमेट तरीके से दूसरे देशों से कैसे संबंध रखने चाहिए इस बारे में वो सोचता है। दरअसल उसकी हमेशा यह ख्वाहिश रहती है कि किस तरह से हम अपने व्यापारी सोच से सामने वाले को हमेशा नीचा दिखा कर रखें, और वो नफा ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है, यानी फायदा कमाने की ज़्यादा कोशिश करता है। एक व्यापारी नुकसान तो इतना नहीं सहता, लेकिन वो सोचता है कि किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाया जाए और उस व्यापारी सोच से अमेरिका को कहाँ से कहाँ तक ले जाया जाए, ये उसकी सोच है डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों, एक बात और है, डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरे कार्यकाल में आए थे तो उन्होंने एक नारा लिया था, ग्रेट अमेरिका, एक नारा दिया था उन्होंने, ठीक है। और मैं अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात और ये कहना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो कुछ भी हो वो अमेरिका की सरपरस्ती में हो। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इसी जिद के कारण जो उन्होंने नाटो एक संगठन बनाया था, वो नाटो संगठन अब टूटता हुआ और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको एक बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि नाटो में 32 देश हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की तो उन्होंने कहा कि हम नाटो के कुछ देश हैं उन पर भी टैरिफ थोपेंगे। वो टैरिफ किस लिए थोपेंगे, उसका एक कारण था ग्रीनलैंड। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे हथियाना चाहते हैं। अब ग्रीनलैंड डोनाल्ड ट्रंप क्यों वो हथियाना चाहते हैं, इस पर मैं एक आगे आपको विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा, तब उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो दादागिरी है, जो उनकी टैरिफ का एक हथियार है जो उन्होंने अपने जिन्न से निकाला है, और उनका ये मानना है कि अगर टैरिफ कई देशों पर वो लगाते रहेंगे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और अमेरिका को इससे फायदा होगा। अब अमेरिका के डिप्लोमेट संबंध उस देश से खराब होंगे, अच्छे होंगे भविष्य के लिए, वो मायने नहीं रखता। अब जरूरी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सत्ता में रहें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अमेरिकी संविधान के अनुसार दूसरे कार्यकाल जो उनका चल रहा है, इसके बाद वो राष्ट्रपति बनने वाले नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ तथ्यों पर बात कर लेता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल परमाणु हथियार
जो ईरान बना रहा है उसका भी डर सता रहा है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो आगे आपको बताऊंगा और वीडियो विस्तारपूर्वक बताऊंगा कि असल बात कि ईरान के परमाणु बम से किसको खतरा है, ठीक है। और उस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और दरअसल अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के ऊपर जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था उससे तो नरेंद्र मोदी ने पार पा लिया है, ठीक है। लेकिन जो नाटो देश हैं वो भी अब पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे थे कि अगर हम पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर टैरिफ थोप दिया तो फिर चीज़ें कहाँ से कहाँ बिगड़ जाएंगी। लेकिन उन्होंने भी एक अपना रास्ता निकाल लिया है, और वो रास्ता इसलिए निकाल लिया है, कल की मैं आपको पहले एक बड़ी खबर बताता हूँ। कल जो है कि जो कीर स्टारमर हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने दोस्तों चीन का दौरा किया है। और चीन का दौरा करने पर उन्होंने ये कहा है कि मुश्किल वक्त में दुनिया के लिए चीन से घनिष्ठ संबंध बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों कि अब अमेरिका को ये आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरह से छोटे देशों पर दादागिरी कर रहे हैं, चलिए दूसरे देशों पर आप कर रहे हैं, लेकिन आप नाटो ही देशों पर दादागिरी कर रहे हैं। तो जो नाटो के, देखिए ब्रिटेन भी नाटो का सदस्य है, ठीक है। तो अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो चीन दौरे पर गए और वहाँ कई समझौते होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चीन दौरे पर नहीं गए, हालांकि जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये एक द्विपक्षीय समझौता होता है और द्विपक्षीय दौरा भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनका ये दौरा ऐसे मौक़ों पर बहुत खास बन जाता है। तो अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीनलैंड को जब से हथियाने का दावा ठोका था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस समय से नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ था। अब 75 साल पुराना ये नाटो बहुत जल्द अब आपको समाप्ति की ओर दिखेगा। अगर नहीं समाप्ति की ओर दिखेगा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ देश इसके कट जाएंगे, यानी कुछ देश अब नाटो से संगठन से हाथ अपने पीछे खींच लेंगे, नाटो को छोड़ देंगे। और इस पूरे अवसर पर चीन बड़ी चालाकी से नाटो पर नजर बनाए हुए है। देखो चीन की एक नीति है विस्तारवादी नीति, आप उसको भूमाफिया भी कहो तो कोई गलत नहीं होगा। चीन ये सोचता है कि कैसे अमेरिका दुनिया में कमजोर पड़े तो चीन दुनिया में अपनी बादशाहत को बनाए। हालांकि जब तक अमेरिका है तो चीन अपनी बादशाहत नहीं बना पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो 8 यूरोप देशों के ऊपर धमकी दी थी टैरिफ लगाने की, वो बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर अब दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी बिजनेस फोरम में एक वो हुई थी, बैठक हुई थी, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने वाली जो बात थी उसको यूटर्न ले लिया उससे। और अगर वो यूटर्न नहीं लेते तो 1 फरवरी 2026 से ये टैरिफ लग रहे थे, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए उस जो उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही थी उसमें फ्रांस भी था। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ये कहा था कि फ्रांस की कोई भी देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये दरअसल बयान दिया था और उनका ठीक हमला डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर था कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से मनमानी चल रही है वो सहन नहीं की जाएगी। यानी अब अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे कि अब फंडिंग तो मैं करता हूं नाटो को और जितने संगठन बने उनकी फंडिंग तो मैं करता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दबाव बनाते रहेंगे। दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूं आपको कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फ्रांस इसमें शामिल है जिसमें उन्होंने टैरिफ लगाने की बात कही थी। स्वीडन शामिल है, फिनलैंड शामिल है, नीदरलैंड शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, जर्मनी शामिल है, नॉर्वे शामिल है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब आप ये समझ लीजिए इनके ऊपर जो टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे तो वो फैसले को हालांकि उन्होंने वापस ले लिया है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष अभी कुछ 2 दिन पहले भारत दौरे पर आई थी और उन्हें भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किया है। और इसी वजह से किया है क्योंकि उनको अब दूसरा बाजार तलाशना है और भारत की भी मजबूरी थी क्योंकि अमेरिका लगातार 500 टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, तो भारत को भी दूसरा बाजार चाहिए था। इस लिहाज से यूरोपीय यूनियन के देशों को भी दूसरा बाजार चाहिए था। तो हालांकि ये अभी 1 साल इसमें प्रोसेस में लगेगा समझौते पर,
हालांकि समझौता तो हो चुका है, लेकिन 1 साल लगभग लागू होने में लगेगा। दोस्तों, अब एक बात, बहुत बड़ी बात यह है कि चीन अब यूरोप देशों में घुसकर अमेरिका को तोड़ना चाहता है। दरअसल चीन की पहले मंशा ये है कि किसी भी तरह से आने वाले कुछ वक्त में अगर नाटो टूट रहा है ये ट्रंप की दादागिरी की वजह से, और कुछ देश अगर आते हैं चीन के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से, और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कि चीन इन जो नाटो के देश जो बिखरेंगे भविष्य में, इनको लेकर एक संगठन बना सकता है। जैसे नाटो एक संगठन है, उसी तरह चीन एक संगठन बना सकता है। तो वो संगठन अमेरिका के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों, अब अगर बात करें कि टैरिफ अमेरिका क्यों लगाना चाहता था, तो समझने वाली बात यह है कि ये जो रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, अमेरिका का इसमें कहना था कि रूस इस व्यापार से रूस को फंडिंग हो रही है और यूक्रेन को कमजोर किया जा रहा है। रूस से जब तक आप व्यापार करते रहेंगे, उससे खरीदारी करते रहेंगे, तब तक रूस मजबूत होता रहेगा और वो उसी पैसे का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर लगातार हमला बोलेगा। तो अगर जब तक रूस को कमजोर नहीं किया जाएगा, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। दोस्तों, अमेरिका एक बात तो अच्छी तरह जानता है कि अगर दुनिया में उसे कोई सामने से टक्कर दे सकता है और मजबूती के साथ आखिरी दिन तक जंग में खड़ा रह सकता है, तो वो सिर्फ रूस है। ठीक है दोस्तों, अब रूस में एक दिक्कत यह है कि रूस भी अमेरिका के साथ व्यापार करता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों को तो जरूर कहते हैं कि आपको उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, तो ऐसा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप खुद व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ, और वो 62.4 करोड़, ये 2024 का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, 62.4 करोड़ डॉलर का उन्होंने यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा है रूस से। दोस्तों, तो ये दोहरी राजनीति डोनाल्ड ट्रंप की समझ से परे है। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो देश हैं नाटो के, उनमें हंगरी, स्लोवाकिया और तुर्की, ये सभी रूस से व्यापार करते हैं और तेल गैस आयात करते हैं। तुर्की तो तीसरा बड़ा खरीदार है, आप ये समझ लीजिए। फ्रांस, हंगरी, बेल्जियम भी इसमें शामिल हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि रूस को हरा पाना मौजूदा वक्त में इतना तो आसान नहीं है, और ट्रंप उसको, ये जंग जो हो रही है उसको रोकने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत जरूर कर रहे हों, लेकिन उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भविष्य की बात होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से ये चाहते हैं दोस्तों कि रूस को कमजोर किया जाए और ये युद्ध को रोका जाए, तो इतना आसान अभी नहीं दिख रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप में एक बात ये है कि वो असल बात ईरान के भी पीछे पड़े हुए हैं। अब ईरान से जो परमाणु हथियार है बनाने का डर जो दोस्तों सता रहा है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन हालांकि अभी हम सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और एक वीडियो में और बनाऊंगा ग्रीनलैंड के ऊपर, तो उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा ग्रीनलैंड दरअसल क्यों अमेरिका चाहता है। मैं एक जगह सुन रहा था, एक एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि दरअसल ग्रीनलैंड अमेरिका को सिर्फ खनिज और जो यूरेनियम वगैरह है, प्लूटोनियम है और पदार्थों से, सिर्फ तेल गैस के आयात से इसे नहीं चाहिए, वो उसे असुरक्षा है, मतलब कि सुरक्षा के लिहाज से भी चाहिए उसे ग्रीनलैंड। ठीक है, हाँ, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ को यहाँ पर, जैसे कि भारत ने तोड़ा है व्यापार यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार समझौता करके, तो उसी प्रकार अब ब्रिटेन ने भी तोड़ा है, फ्रांस भी आ रहा है। अब धीरे धीरे अमेरिका को की दादागिरी कमजोर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो परेशानी का सबब आने वाले समय में इन देशों के ऊपर जरूर पड़ेगा। नमस्कार।